जैसे मारना पड़ेगा ये हाँ हाँ देखो ये देखो कम करो कम करो कम करो कम करो पूरा कम करो बंद करो सांगा अरे इतना प्रेशर रहता है बराबर कि नहीं। तो हमारा जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है वो पूरी तरह हम ओके है, जिसको हम लोग चला सकते हैं एनी टाइम, कभी भी आग लग सकते हैं हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं और आग को बुझा सकते हैं। इसके पीछे किसका हाथ है मालूम है? सब लोग एक बार इनके लिए ताल में हाँ ऐसे थोड़ा पानी छोड़ो ना, उसमें क्या है वॉल अपना वॉल पे ऊपर अपना हाँ ऐसे आपको होल्ड करना है यहाँ पे, ये ऊपर से करना नहीं ऊपर से हाँ ऊपर से प्रेशर नहीं आ रहा है, मतलब ग्रिप नहीं आ रहा है। नहीं ये बराबर आप आगे पैर लो बस चलो ठीक है ठीक है वो थोड़ा थोड़ा और हाँ फोटो चालू शूट चालू है, वॉल ओपन करो थोड़ा करो क्या होता ऊपर ऊपर कर लो हाँ थोड़ा वॉल करा ऊपर यादा प्रेशर एवढा आपण पकडलाय मागे ठीक आहे आराम से कपड़े पूरे गिरे हुए हैं यार कर दो हम लोग 1 सेकंड तक हम लोग बुझा सकते हैं पटाखे वो प्रेशर है हाँ बस But I was asking, instead of holding like this, suppose if I hold from the below, yes, this is, I am feeling this is like, आपको लगता है आपको ये ग्रिप मिल गया तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो यार सेकंड यार आपले फोटो खींचते चलो ये सबका मिलके सगळं एका लाईनीमध्ये उभे राहून एक फोटो काढू एक आप एक्शन भी कीजिए उसको लेके फायर एक्सटिंग्विशर का ये ले लो ऐसे थोड़ा पानी छोड़ो ना, उसमें क्या है वॉल अपना वॉल पे ऊपर अपना हाँ ऐसे आपको होल्ड करना है यहाँ पे, ये ऊपर से करना नहीं ऊपर से हाँ ऊपर से प्रेशर नहीं आ रहा है, मतलब ग्रिप नहीं आ रहा है। नहीं ये बराबर आप आगे पैर लो बस चलो ठीक है ठीक है वो थोड़ा थोड़ा और हाँ फोटो चालू शूट चालू है, वॉल ओपन करो थोड़ा करो क्या होता ऊपर ऊपर कर लो हाँ थोड़ा वॉल करा ऊपर यादा प्रेशर एवढा आपण पकडलाय मागे ठीक आहे आराम से कपड़े पूरे गिरे हुए हैं यार बस हम लोग 1 सेकंड तक हम लोग बुझा सकते हैं पटाखे वो प्रेशर है हाँ बस But I was asking, instead of holding like this, suppose if I hold from the below, हाँ yes, this is, I am feeling this is जैसे like, आपको लगता है आपको ये ग्रिप मिल गया तो ये ग्रिप ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो यार सेकंड यार आपले फोटो खींचते चलो ये सबका मिलके सगळं एका लाईनीमध्ये उभं राहून एक फोटो काढू
एक आप ये एक्शन भी कीजिए उसको लेके, फायर एक्सटिंग्विशर का ये ले लो। कुछ ही देर में फायर मॉक ड्रिल शुरू होने जा रही है। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है। मैं यहाँ पे फायर मॉक ड्रिल की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो आप सबको विनती है कि सब लोग यहाँ पे पोर्च एरिया में यहाँ पे उपस्थित रहे। जल्द से जल्द यहाँ पे आके मॉक ड्रिल में शरीक हो जाइए। नमस्कार, मी जितेंद्र पाठारे फायर मॉक ड्रिलची ट्रेनिंग घेणार आहे। तर सर्वांनी पोर्च एरियामध्ये उपस्थित राहायचं आहे। लवकरात लवकर सर्वांनी यायचं आहे। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, मी जितेंद्र पाठारे। या ठिकाणी आपल्याला फायरची मॉक ड्रिलची सुरुवात करणार आहोत। तर सर्वांनी लवकरात लवकर उपस्थित राहायचं आहे। नमस्कार, मी जितेंद्र पाठारे फायर मॉक ड्रिलची इथे सुरुवात करणार आहोत। तर सर्वांनी इथे उपस्थित राहायचं आहे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है। मैं आपको यहाँ पे फायर मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। फायर क्या है, आग क्या है, आप लोग सब लोग जानते हो। लेकिन ये आग कैसे लगती है, फायर कब होता है? फायर एक ट्रायंगल है। 3 चीज़ें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। ये 3 चीज़ें यानी हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। त्रिकोण, आग एक त्रिकोण है। ये त्रिकोण में हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल जब एक साथ आते हैं तब आग लगती है। और इन 3 चीज़ों में से हम एक को हटाते हैं। जैसे कि हीट को हमने हटा दिया, हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे, यानी पानी का इस्तेमाल करके आग को बुझाएंगे। लेकिन पानी की आग कैसे लगती है? पानी हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे? जब साधारण आग लगेगी तब। हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे, यानी साधारण आग रहती है तब हम लोग उसको पानी से बुझाएंगे। लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग, ये साधारण आग है, यानी एक क्लास ऑफ फायर, जनरल फायर। इनको अगर लगती आग तो अब हम लोग पानी से बुझाएंगे। उसके बाद में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन आप देख सकते हो कहाँ कितना है। हवा इतनी है कि ऑक्सीजन, जैसे हम लोग चूल्हा जलाते हैं, आपने देखा रहेगा हम लोग फूंक मारते हैं जैसे ऑक्सीजन, तब जाके आग ये होती है, आग जलती है। और यहाँ पे इतनी सारी ऑक्सीजन है तो हम लोग इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये ब्लैंकेट है ना, ये ब्लैंकेट है। अगर इसके ऊपर हम लोग चादर डालते हैं तब आग बुझ जाती है, बराबर। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसमें क्या है? पाउडर है। पाउडर की लेयर उसके ऊपर आती है तब आग बुझ जाती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हम लोग एक आग साधारण होती है जो पानी से बुझा सकते हैं, और दूसरी आग है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये बी क्लास ऑफ फायर है। उसको हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझा सकते हैं।
उसके बाद में सी क्लास ऑफ फायर है हमारे पास, यानी गैस की आग। गैस की आग हम लोग कैसे बुझाएंगे? गैस की आग है। उसके बाद में डी क्लास मेटल फायर है, इलेक्ट्रिसिटी फायर है। उसको हम लोग कैसे बुझाएंगे? पहले फ्यूल को रोकेंगे, यानी तीसरा क्या है हमारे पास? फ्यूल है। ये जो गैस फायर है उसमें फ्यूल है, ये इलेक्ट्रिसिटी फायर है उसमें भी फ्यूल है, मगर उसको पहले हम लोग रोकेंगे तो। ये हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, ये 5 kg का है, ये 4.5 kg का कार्बन डाइऑक्साइड है, मगर हमारे पास कैपेसिटी कम होती है और फ्लो ज़्यादा होता है, यानी फ्यूल का फ्लो ज़्यादा होता है। तो फ्यूल क्या है? गैस की अगर आग लगती है तब हम लोग मेन क्या करेंगे? पहले मेन वॉल को बंद करेंगे, बराबर कि नहीं? उसके बाद में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, हम लोग क्या करेंगे? पहले आग जब लगती है तब, जब शॉर्ट सर्किट होता है, आपको मालूम है शॉर्ट सर्किट जब होता है तब हम लोग, हमारा जो MCB है, RCB है मेन, वो कट ऑफ होता है। मगर वो अगर नहीं वर्क करता है तो क्या होता है? कंटिन्यूस सप्लाई चालू रहता है और आग आगे भड़कती है। तो हमें क्या करना होगा? मेन उसके बाद में हमारे पास मीटर रूम में मेन सप्लाई है, वो हमें जानकारी होना चाहिए, वहाँ से हमारा सप्लाई बंद होना चाहिए। वहाँ से अगर सप्लाई बंद होता है तो उसके बाद में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा सकते हैं। नहीं तो हमारी कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मगर सप्लाई चालू रहने की वजह से आग आगे तक बढ़ती जाएगी। तो ये है कि फ्यूल को हमें पहले रोकना होगा। तो फ्यूल को रोकने के लिए स्टारवेशन, हीट को हटाने के लिए कूलिंग करना है, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करना है, और फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन करेंगे। अभी लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को जितने हम लोग साइड कर सकते हैं, आग को आगे न फैलाने के लिए हम लोग उसको साइड में करेंगे, और हमारा फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग उसको आग को बुझा सकते हैं। अगर साधारण है तो हम लोग पानी से बुझा सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग है तो हमारे पास ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है CO2, उसको इस्तेमाल करके हम लोग आग को बुझा सकते हैं। अभी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी A क्लास के लिए, B क्लास के लिए, C क्लास के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये हमेशा हमें देखना है कि इसका रिफिलिंग डेट क्या है? 24/5/2025। अभी ये गया महीना इसका रिफिलिंग किया गया है। उसका ड्यू डेट क्या है? 23/5/2026, बराबर। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में हमें प्रेशर गेज देखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर गेज डाउन रहेगा, सील रहेगा, मगर ये अगर प्रेशर गेज डाउन है तो इसका मतलब इसके अंदर से प्रेशर निकल चुका है। तो हम लोग प्रेशर नहीं होने के कारण इसके अंदर की पाउडर बाहर नहीं आ सकती, बराबर। तो ये हमें चेक करना होगा। उसके बाद में हमें अगर इस्तेमाल करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हमें इस्तेमाल करना है तो हमें इसका मेथड मालूम होना चाहिए। इसका सील पहले हम लोग तोड़ेंगे। क्या करेंगे? सील को इस तरह से आराम के साथ हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, बराबर है। उसके बाद में हम ये पुल द सेफ्टी पिन, पास का मेथड है। कौन सा मेथड है? फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए पास का मेथड है, PASS, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को निकालेंगे। अभी भी हम लोग सेफ्टी पिन को निकालने के बाद ये भी हमारा सेफ्टी पिन है जो लीवर को अटैच है। ये लीवर को पुल द सेफ्टी पिन होने के बाद ये सेफ्टी पिन को भी निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? P के बाद A फॉर एम द बेस ऑफ फायर। जहाँ पे आग लगी है, जहाँ पे आग लगी है उसके बेस को हमको क्या करना है? निशाना लगाना है। इस तरह से हम लोग पकड़ेंगे और निशाना लगाएंगे। एम द बेस ऑफ फायर, यानी जिसको आग लगी है, फ्यूल को, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, बराबर, कोयले को लगी हुई आग, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, मेटल, इलेक्ट्रिसिटी,
इसको लगी हुई आग ये हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर से इसको एम करेंगे, फ्यूल को एम करेंगे। किधर कहाँ पे करेंगे? फ्यूल को करेंगे हम लोग, फ्लेम को नहीं करेंगे, तो हम लोग फ्यूल को करेंगे। उसके बाद एम के बाद स्क्वीज द लीवर, इस लीवर को हम लोग नीचे से पकड़ेंगे जब तक हम लोग एम नहीं करते। नहीं तो हम लोग ऊपर से पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर से अंगूठा से प्रेस होगा और अभी हमारा निशाना जो नीचे है वो कहीं पे भी जा सकता है। इसके लिए जब तक हम उसको एम नहीं करते तब तक हम ऊपर से उसका अंगूठा नहीं दबाएंगे। यानी उसके बाद एस फॉर स्क्वीज द लीवर, लीवर को हमको क्या करना है, दबाना है। इस तरह से एम करने के बाद इस तरह से स्विच को, लीवर को दबाना है। उसके बाद स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड यानी इस तरह से लेफ्ट राइट हमको घुमाना है। तो ये हो गया हमारा एबीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने की प्रोसीजर। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये खास इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए, पेट्रोल डीजल केरोसिन की आग बुझाने के लिए है। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले सील को तोड़ना होगा, बराबर। अभी हम लोग सील को तोड़ेंगे, ये सील पूरी तरह सील लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे पुल द सेफ्टी पिन करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेफ्टी पिन निकल गया, बराबर, ठीक है, समझ गए सब लोग। पुल द सेफ्टी पिन। फिर बाद में हमारा एम, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर है। तो ये कहीं पे भी अगर यहाँ पे हम लोग हाथ लगाते हैं, अगर यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो क्या होगा, ये आइस, उसमें से आइस निकलेगा, ये बहुत ठंडा होता है, हमारा हाथ जकड़ जाएगा। तो इसके लिए हमको ये हैंडल को ही, इसको क्या करना है, हैंडल को ही पकड़ना है। इस तरह से लेफ्ट हैंड से हम लोग हैंडल को पकड़ेंगे। और ये वॉल है, जो वॉल को हम लोग कैसे घुमाएंगे, कभी कभी क्या होता है हम पैनिक हो जाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, वॉल को उल्टा घुमाते यानी इस तरह से उल्टा घुमाते हैं। और क्या होता है, और टाइट हो जा रहा है, खुलता क्यों नहीं। लेकिन खोलने के लिए हमको जैसे घड़ी घूमती है वैसे हमको राउंड द क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज हमको घुमाना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये CO2 है, इसमें क्या है? CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इसके अंदर पाउडर है। हाँ, CO2 का नहीं, CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये ड्राई केमिकल पाउडर है, केमिकल पाउडर। ये केमिकल पाउडर सिर्फ इसकी चादर बनेगी और आग के ऊपर जहाँ पे फ्यूल है उसके ऊपर जाएगी, और एक ब्लैंकेटिंग की तरह उसकी आग हो जाएगी। ब्लैंकेटिंग, इट इज टाइप ऑफ ब्लैंकेटिंग। और ये ठंडा करेगा, कूलिंग करेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिसिटी फायर के लिए ये इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। हमारे पास ये ब्लैंकेटिंग है, बराबर। अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हवा बहुत तेज है, बराबर। हमें अगर ब्लैंकेटिंग करना है तो ये ब्लैंकेट का इस्तेमाल करके भी हम लोग आग को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग, हमारे पास इसके बाद में हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हुआ, हम लोग स्प्रिंकलर, हमारे पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम भी है। अगर बड़ी आग लगती है तब हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारे पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम है ना, कैनवास होस पाइप से हम लोग उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने के बाद हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बताते हैं कि ये जो ब्लैंकेट है ये स्पेशल ब्लैंकेट है फॉर प्रोटेक्टिंग फायर। जो ऑर्डनरी ब्लैंकेट घर में यूज करते हैं उससे नहीं होगा प्रोटेक्ट। नहीं, ब्लैंकेटिंग क्या काम करता है, उसको ऑक्सीजन कट करता है। हाँ, दिस इज मेड ऑफ सिरामिक बोर्ड। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको, ये जलेगा नहीं, ज़्यादा जलेगा नहीं। आप लोग आप देख सकते हो कि ब्लैंकेटिंग करने के वक्त
जब हम लोग ब्लैंकेटिंग करते हैं उस वक्त भी आग उसको टच करेगी, तो इट इज मेड ऑफ केमिकल समथिंग दैट विल, हाँ दैट विल हेल्प यू। ये जलाएगा नहीं, ये सिर्फ ऑक्सीजन को कट करेगा, वो जलेगा भी और कट भी करेगा। तो ऑक्सीजन, हाँ घर का ब्लैंकेट करेंगे, लेकिन वो क्वालिटी रहना चाहिए, वो क्वालिटी से ही हम लोग उसका ये। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जितना ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को हम लोग जब तक कट नहीं होता है, अगर उसके ऊपर डालने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, पैर दबाते हैं, उसको थपथपाते हैं, तो बहुत सारा चीज़ है कि हम लोग ऑक्सीजन को कट करने की कोशिश करते हैं और आखिर में ऑक्सीजन कट होता है और आग बुझ जाती है और सिर्फ स्मोक रह जाता है। ठीक है, अभी हम लोग आग लगाएंगे। अभी हवा की दिशा देखना है, हवा की दिशा कहाँ पे है, हवा यहाँ से आ रही है यहाँ पे, तो हमको हवा को पिन दिखाना है, इस तरह से पिन दिखाना है। बराबर, हमने सेफ्टी पिन निकाल लिया, सेफ्टी पिन निकाल लिया और फिर बाद में एम करेंगे, इस तरह से एम करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर। अभी हवा की दिशा देखो, यहाँ से डिस्टेंस 5 फुट है, बराबर 5 फुट, लेकिन वो वहाँ कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जा रहा है, देखो यहाँ। फिर हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, जैसे हवा की दिशा हम लोग देखेंगे वो हिसाब से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। देखो कहाँ पे जा रहा है, तो ये हिसाब है, हम लोग जितना तो नज़दीक हमको जाना पड़ेगा और नीचे से मारना पड़ेगा। ये मैंने स्लोली उसको दबाया, अगर हम जोर से दबाएंगे तो एक ही टाइम पे धुआं हो रहेगा, और दबा के ही बैठेंगे तो क्या होगा, पूरा पाउडर हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आप देखोगे, इसका हमने क्या किया, इसको ट्रिगर को दबा दिया, ये 1 टाइम यूज है, 1 टाइम, धीरे धीरे इसका प्रेशर डाउन हो जाएगा। अगर हमने पाउडर निकाला भी नहीं तो ये पाउडर अंदर ही रहेगा, प्रेशर डाउन होने की वजह से ये यूज नहीं कर पाएंगे। आइए, देखो ये हवा क्या करती है, आग को आगे फैलाती है। बराबर, ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से हम लोग अभी क्या करेंगे, हाँ अभी कर सकते हैं आप, आराम से धीरे से उसके ऊपर ही मारना है, बस थोड़ा, बस। अभी आपने देखा, तालियां बजाओ। अभी देखो आग पूरी तरह बुझ गई, बराबर निशाना फ्यूल की तरफ था, इसके वजह से पाउडर ने अटैक किया और आग बुझ गई। अभी एक एक करके सब लोग चेक कर सकते हैं, ट्राय कर सकते हैं। सर्वांनी याचा इस्तेमाल करून आपली आग बुझवायची। ऑक्सिजन कधी जास्त होऊ शकत नाही, ऑक्सिजन नेहमी 21% असतं। हवा असेल काही असेल, ऑक्सिजन कधी वाढू शकत नाही। 21 से 22 वाला सगळं मरतील। तो ये हवा की वजह से देख सकते हो आप लोग, ये केमिकल पाउडर है, इफेक्ट एक करून सगळ्यांनी घ्या। आइए सब लोग एक एक करके इसका इस्तेमाल कीजिए। 100 degrees Celsius, quench in the oil, so there is a fire. आइए एक एक करके सब लोग आइए। फिर इसके बाद में हम लोग CO2 इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। आराम से, हाँ बस। क्या सेकेंड गया, बस। और कोई है या सर्वानी या
अभी आप देख सकते हो इसका प्रेशर गेज, ये एमटीबी हो गया है वैसे, और प्रेशर गेज रेड पे आ गया है, बराबर। ये ग्रीन के अंदर में रहना है ना प्रेशर? हाँ, ग्रीन में रहेगा तो धीरे धीरे क्या होता है कि प्रेशर निकल जाता है, और फिर बाद में इसको ऑपरेट करेंगे तो भी उसके अंदर से अगर पाउडर भी रहेगी तो नहीं आएगी, वो प्रेशर से पाउडर निकलती बाहर। ठीक है, ये परत लाओ जी आप। अभी हम लोग CO2 का इस्तेमाल करेंगे। अभी सब लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से हमको पकड़ना है, इस तरह से हैंडल को ही पकड़ना है, और फिर बाद में हमको इस वॉल को ओपन करना है, बराबर। इस तरह से हम लोग ओपन करेंगे। ये आवाज़ बहुत करता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हाथ लगा के, ठंडा हो गया कि नहीं, है कि नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और तुरंत बंद करेंगे ताकि सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हो अंदर, देखो कितना ठंडा, अंदर देखो। तो इसको भी एम करना है। हाँ, इसको भी एम करना है ना, लेकिन आग कहाँ पे लगती है, इलेक्ट्रिसिटी फायर वहाँ पे लगती है जहाँ पे एम करना है हमको। आइए एक एक करके सब लोग करिए। कम ट्राई। अभी आप देख सकते हो इसको हैंडल छोड़ के सब जगह पे बर्फ जैसे बन गया। देख लो, कहीं पे भी हाथ लगाना नहीं है, सिर्फ हैंडल को ही हाथ लगाना है। आप धीरे धीरे देख सकते हो सब जगह पे बर्फ जैसे हो गया। देखो अंदर एकदम पूरा आइसी हो गया। मैडम आप भी आइए। बंद करो, सिर्फ हैंडल को पकड़िए और ये वॉल। हाँ, इसको घुमाना। ओके, थैंक यू। तालिया। तो इसका ऑपरेट हम लोग कोई भी कर सकते हैं। इसका उसकी जैसे देखो प्रेशर का ये नहीं है, इसमें देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रेशर। हाँ, इसको वॉल ओपन करेंगे, उसके अंदर ऑलरेडी प्रेशर मेंटेन है। प्रेशर गेज नहीं लगाने की वजह से हमको दिख नहीं रहा। जैसे इसका कैसा है, इसको हाँ। इंडिकेटर से मालूम, इंडिकेटर से मालूम पड़ता है, इसका इंडिकेटर नहीं है। ये कितने देर तक काम कर सकता है? ये हमेशा रह सकता है इसका, लेकिन हम लोग वन टाइम अगर हम लोग यूज़ करेंगे बरो, एक ही टाइम पे हमने इतना ही यूज़ किया, उसके बाद में हम दूसरी बार भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इसको सील करके हम लोग रखना होगा। लेकिन हमको क्वांटिटी मालूम नहीं पड़ेगा, मालूम है कितना हमने यूज़ किया, इसने यूज़ किया उतना वो नहीं पड़े, जब तक हमारे पास वो ये नहीं है प्रेशर गेज। और कोई है किसको इस्तेमाल करना है? CO2 करून बघितला? करून घ्या सगळ्यांनी, केला सगळ्यांनी, पुरा सोडून द्या। अरे काय रिफिल करावंच लागणार, आगे आहे ना द्या। काय ना पूर्ण
इसके अंदर प्रेशर बहुत रहता है। हाँ बंद करा। अभी इसको हम लोग को रिफिलिंग के लिए भेजना पड़ेगा। हाँ BC हाँ वाटर असेल ठेवून दे। हाँ याचं आहे मारायचं आपटायचं आहे थोडं। ठीक आहे अभी हम लोग फायर हायड्रेंट सिस्टम घ्यायचं। हाँ चल हाँ हाँ तिकडे जावं लागतं. चला टोटल नाही लागणार आता पंपरूम केलं. हाँ सर कितना देर का हरकत है। हेलो अभी हम लोग फायर हाइड्रेंट सिस्टम की तरफ जाएंगे जहाँ पे अगर छोटी आग अगर नहीं बुझती है तो हम लोग फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके कैनवास होस पाइप का इस्तेमाल करके हम लोग आग को बुझाएंगे। हे घेऊन चल ना। अभी हम लोग यहाँ पे पंप रूम में आए हैं यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पे प्रेशर फायर हाइड्रेंट मेन फायर हाइड्रेंट सिस्टम हमारा ये यहाँ से शुरुआत होती है। प्रेशर गेज लगा हुआ आप देख सकते हो 12 kg तक है। ये हमारा मेन फायर हाइड्रेंट है बराबर। ये हमारी शुरुआत होती है यहाँ से। ऑटो में ये पंप चालू रहता है 12 kg तक चालू रहता है। उसके बाद में अगर ड्रॉप हो गया हमारा अगर प्रेशर ड्रॉप होता है कहीं पे अगर वॉल ओपन किए किसी ने तो प्रेशर ड्रॉप होने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जॉकी पंप आप देख सकते हो। जॉकी पंप यहाँ पे जो जॉकी पंप है वो जॉकी पंप हमारा प्रेशर 10 kg तक आने के बाद जैसे प्रेशर ड्रॉप हो गया तो जॉकी पंप अपना स्टार्ट होगा और फिर बाद में वो जॉकी पंप स्टार्ट होने के बाद हमें प्रेशर मिलेगा और फिर बाद में हम लोग हमारे पास ये प्रेशर गेज आप देख सकते हो। ये प्रेशर गेज से हमें पता चलेगा अभी प्रेशर क्या है 12 kg का प्रेशर है बराबर। हमने अगर प्रेशर डाउन किया प्रेशर डाउन करते कौन प्रेशर को डाउन कर देगा ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जॉकी पंप किस तरह से वर्क करता है बराबर कि नहीं। हमारे पास ATS है अगर लाइट चली जाती है तब हमारा ऑटो ट्रांसफर स्विच से हम लोग ये सप्लाई चालू होगा हमारे। उसके बाद में हमारे पास डीजल पंप भी है आप देख सकते हो। डीजल पंप बाहर है वो डीजल पंप का प्रेशर कितना रहेगा हमारा 6 kg का प्रेशर है। 6 kg डीजल पंप का प्रेशर है। जॉकी पंप का 10 kg से स्टार्ट होता है और मेन हाइड्रेंट लाइन हमारा 12 kg से शुरुआत होती है। ये सारी चीज़ें हमारे ऑटो में है तो हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग मैनुअल में अगर करते हैं तो हमको मैनुअली ऑपरेट करना है मगर ऑटोमेटिकली हमारा ये सिस्टम वर्किंग में है तब हम लोग क्या करेंगे हमेशा हम लोग चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेक कर सकता है हमारा प्रेशर वर्किंग में है कि नहीं। वर्किंग में है यानी हमारा सिस्टम ऑटो में है। तो ऑटो में होने के बाद अगर प्रेशर कहीं पे भी ड्रॉप होता है ऑटोमेटिकली कोई किसी ने वॉल ओपन कर दिया कि वॉल लीकेज है कहीं पे कुछ हुआ तो हमारा यहाँ पे क्या होगा पंप जॉकी पंप हमारा यहाँ पे जो स्टार्ट होगा। जैसे जॉकी पंप स्टार्ट हो गया आप लोग देख सकते हो कहीं पे भी कोई वॉल ओपन कर दिया अपना किसी काम के लिए तो ये अगर कोई करता है तो हमें पता चलना पता कहाँ से चलेगा हमारा जॉकी पंप एक बार स्टार्ट हो गया तो। यानी कहीं पे भी लीकेज है या किसी ने वॉल ओपन कर दिया या प्रेशर ड्रॉप हो गया वो प्रेशर ड्रॉप होने के बाद हमारा जॉकी पंप तो आप लोग क्या करोगे कहीं हाँ जॉकी पंप स्टार्ट होने के बाद आप लोग चेक करोगे हमारा सिस्टम कहीं ऑन है ओपन है किसी ने प्रेशर ड्रॉप कर दिया है नहीं तो ऐसे कंटिन्यूसली वो चालू रहेगा। ये सिस्टम ऑटो में होने की वजह से पानी निकल जाएगा ख़त्म हो जाएगा हमारा। इसके लिए हमको ये ध्यान में रखना है जब भी हमारा ये जॉकी पंप स्टार्ट होगा हमको चेक करना होगा कहीं किसी ने वॉल ओपन करके रखा है कि नहीं। वो एक बार ओपन थोड़ा भी ओपन किया तो धीरे धीरे प्रेशर ड्रॉप होएगा। जैसे ड्रॉप होगा 10 kg तक आएगा क्या वो करेंगे वो जॉकी पंप अपना स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद ही आपको पता चलेगा। आप लोग खुद जाओगे उस जगह पे अगर वॉल ओपन है तो आपको पता चलेगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। जब आपका प्रेशर ड्रॉप होगा पूरी तरह यानी 12 kg से 10 kg तक आएगा
तब क्या होगा, वो जॉकी पंप स्टार्ट होगा। और जॉकी पंप स्टार्ट होने के बाद आपको सब जगह पे राउंड लेके जहाँ जहाँ पे हमारा हाइड्रेंट लाइन है वहाँ पे आपको सब जगह पे जाना होगा और चेक करना होगा। ठीक है, अभी हम लोग मेन स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर की तरफ जाएंगे। जैसे हमारा 12 kg का प्रेशर है, वो प्रेशर हम लोग चेक करेंगे। चला बा ठीक है, हो गया। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चला अपन मेन कॅनव्हास होस पाईपलाईन आपण यूज करून बघूया। चला नहीं, अभी वो ड्रॉप अभी होगा ना, आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे। जैसे हम लोग ने फायर हाइड्रेंट लाइन हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना, फायर हाइड्रेंट लाइन इस्तेमाल करेंगे तो प्रेशर ड्रॉप होगा और अपना जॉकी पंप स्टार्ट होगा। जैसे जॉकी पंप स्टार्ट होता है आप लोग हमको बता दीजिए। फक्त जेव्हा जॉकी पंप स्टार्ट होईल ना त्या कळवा। मल्लेश कुठे? मल्लेश अभी हाइड्रेंट खोलेगा तो बंद कर दाबते हेलो, अभी आप देख सकते हो हमारे पास SH02 करके स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर है, बराबर। इसमें यहाँ पे फीमेल कपलिंग लगा हुआ है ऑलरेडी। इसमें लक्स है जिसको हम लोग ओपन करने के लिए हमको इसको अपनी तरफ खींचना होता है। उसके बाद में इसके अंदर रबर वाइसर है, वो भी है ताकि इसमें से लीकेज ना हो। अभी हमारे पास ये जो कैनवास होस पाइप है, आप देख सकते हो कैनवास होस पाइप है जिसमें दो जगह पे, एक जगह पे मेल कपलिंग है और दूसरी जगह पे फीमेल कपलिंग है। जैसे ये फीमेल कपलिंग है, हमको इसको अटैच करने के लिए हमको इसको क्या करना है, इसको इस तरह से अंदर डालना है। एक बार अंदर डालने के बाद एक लॉक हो जाता है, आपको चेक करना है क्योंकि जब हम वॉल ओपन करेंगे तो नीचे ये इसको आना नहीं है, इसके लिए हमको चेक करना है। हमको खींचने के बाद खींचना अपने आंख पे, हाँ खींचने के बाद ये निकल सकता है। और इसको अटैच करने के बाद इसके अंदर ये है लॉक सिस्टम है, जो लॉक्स क्या करता है पीछे हट के वापस उसको लॉक कर देता है। ठीक है, अभी ये हो गया फीमेल कपलिंग और इसके अंदर हम लोग डालते हैं तो फीमेल का ये मेल कपलिंग है। अभी ये जो हमारे पास है ये क्या है, फीमेल कपलिंग है जो कैनवास होस पाइप को अटैच है। और ये ब्रांच पाइप है, इसको हम लोग कैसे अटैच करेंगे, इसको इस तरह से हम लोग पकड़ेंगे और उसके बाद में दूसरे हाथ में हम लोग ब्रांच पाइप पकड़ेंगे इस तरह से। हम जितना नज़दीक पकड़ेंगे उतना हमको ग्रिप मिलेगा और इसको इस तरह से पुश करना है। इस तरह से पुश करने के बाद ही हम लोग इसको अटैच कर सकते हैं बराबर। और उसके निकालने के लिए हम लोग को ये दोनों पैरों के बीच में डालना है और दोनों लस को अपनी तरफ खींचना है इस तरह से। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से अटैच करेंगे बराबर। इसके बाद में हम लोग को इसको इसी तरह से ये हाथ को छोड़ना नहीं है, इसको इस तरह से पकड़ना है। ये राइट हैंड हमारे यहाँ पे जाएगा और ये मनगट की तरफ पहुँचेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको पानी को धीरे से ओपन करेंगे वॉल। कर सकते हैं कि तो प्रेशर क्या होगा, हम लोग जो वॉल ओपन करते हैं, जो वॉल ओपन करेंगे धीरे धीरे हम लोग अगर ओपन करते हैं तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे आएगा, आपको अंदाज आएगा। अभी हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रेशर 12 kg का है, बराबर ना, हमारा प्रेशर 12 kg का है, मगर ये हमारा कंट्रोल क्या है, हमारा ये जो वॉल है, ये वॉल जिस तरह से हम लोग ओपन करेंगे धीरे धीरे
उस तरह से प्रेशर निकल दे जाएगा। पूरा वॉल ओपन करने के बाद हमको मिलेगा 12 kg का प्रेशर। कितने ऊपर तक जा सकते हैं? अभी देख लो ना। हाँ ठीक है, खोलो। हाँ खोलो एक। आवाज हे मागे पकड़ा, पाइप पाइप पण पकडून घ्या। हाँ, धीरे धीरे खोल दो, धीरे धीरे खोलना अपने को। यहाँ से लीक कर रहा है। बरोबर व्हायचं आला तर थोडा तिकडे हे कर, पसरो पसरो। एक मिनिट, दुसरा पाईप घ्यायचा आहे, दुसरा पाईप घ्यायचा का? दुसरा घ्या ना। पुढे माईक कुठे गेला? होगा तो प्रेशर उतना कम ड्रॉप होगा। सर बंद कर दो। अभी हम लोग इसका इस्तेमाल करते नहीं है, बराबर। हम लोग अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें फॉल्ट पता चलता है कि हमारे कैनोस उस पाइप में लीकेज है, तो हम लोग तुरंत उस वक्त पे हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके दूसरा रखते हैं और इसका इस्तेमाल जिस वक्त आग लगती है उस वक्त हमको ज़रूरत होती है, उस वक्त पे हम लोग अगर ये सही हमने रख दिया तो हम लोग इसका इस्तेमाल बराबर कर सकते हैं। ये जो लीकेज है इसको टेप से बंद कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये इसको रिपेयर नहीं होगा, वो डायरेक्ट पूरा ओपन करके उनको रिपेयर करेंगे तब फैक्ट्री में। तो एक मिनट, हाँ सर जाओ, लॉक हो गया। वो आवाज से ही मालूम पड़ेगा। आवाज से ही मालूम पड़ जाता है। सेम असा इकडनं घे आणि असं आहे। अगर कम अरे then come both of us will do together come we will open it slowly come हाउ टू ओपन द वॉल, हम लोग हाथ से भी ओपन कर सकते हैं और ये इजी मेथड है। जब जिसका वॉल ओपन नहीं हो रहा है उसके लिए ये nothing happens come ठीक है, पकड़। अभी आप देख सकते हो ये हमने दूसरा कैनवास होस पाइप come quickly अभी आप ओपन कीजिए। तो हाथ से करके देखिए, हाथ से बोल रहा है क्या? हे बोरा ना बाजूला करा, हात तिकडे थोडं धीरे धीरे ओपन करो। अभी हाथ से हो जाएगा हाँ धीरे धीरे, हमारा फ्री रहेगा वॉल तो उसको इतनी बड़ी जरूरत नहीं। ये ऑन किया बीच वाले? आया हां थोडं खाली हळूहळू घ्या, तेव्हा तिकडनं पण पुढे करा ओपन अजून। हाँ हाँ हो पाईप पकडून ठेव, पाईप वरती पकडा, सगळ्यांनी वरती पकडा। वॉल थोड़ा थोड़ा कम करो, वॉल थोड़ा थोड़ा कम करो। हाँ हाँ देखो ये देखो, कम करो कम करो कम करो कम करो पूरा कम करो। बंद करो काका अरे हवा टाइट होईल त्याची। इतना प्रेशर रहता है, बराबर कि नहीं? तो हमारा जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है वो पूरी तरह हम ओके है, जिसको हम लोग चला सकते हैं एनी टाइम, कभी भी आग लग सकते हैं हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं और
आग को बुझा सकते हैं। इसके पीछे किसका हाथ है मालूम है? सब लोग एक बार इनके लिए ताली बजाएं। तालिबान, हाँ, थैंक यू। ऐसे ऐसे होल्ड करो, थोड़ा पानी छोड़ो ना, उसमें क्या है? ऐसे होल्ड वॉल अपना, वॉल पे ऊपर अपना, हाँ ऐसे होल्ड करो। हाँ, इसे आपको यहाँ पे, ये ऊपर से करना नहीं ऊपर से, हाँ, ऊपर ऊपर से प्रेशर नहीं आ रहा है, मतलब ग्रिप नहीं आ रहा है। है। नहीं, ये बराबर, आप आगे पैर लो बस। थोड़ा थोड़ा चलो ठीक हाँ, है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वॉल, फोटो आप फोटो चालू, शूट चालू है, वॉल ओपन करो थोड़ा, करा क्या होता? ऊपर ऊपर कर लो, हाँ थोडा वॉल करा ऊपर, याला प्रेशर एवढं आपण पकडलं मागे, ठीक आहे आराम से कपड़े पूरे गीले हो गए यार। कर दो। हम लोग फर्स्ट सेकंड तक हम लोग बुझा सकते हैं, तो पटाखे फूट रहे वो प्रेशर है। हाँ बस बंद करो। But I was asking, हाँ instead of holding like this, suppose if I hold from the below, हाँ ये कहाँ this से? is I am हाँ saying this is जैसे better. आपको लगता है आपको हाँ, ये ग्रिप हाँ, मिल गया हाँ। तो ये ग्रिप, हाँ ये